हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और आज हम पढ़ेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। इससे पहले तो चालक गोला या गोलीय कोष के कारण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वो इसकी भी तीन कंडीशंस है। तो मैं मान लेता हूं, माना कैपिटल आर त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या तथा ओ केंद्र का कोई अचालक गोला है। कौन सा गोला है? अचालक गोला है, जिसके संपूर्ण आयतन V में, कितने आयतन में? संपूर्ण आयतन V में Q आवेश, कितना आवेश? कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। R त्रिज्या का गोला है, O क्या है उसका केंद्र, आयतन क्या है इसका V, और Q आवेश संपूर्ण आयतन में वितरित है तथा इसका आयतन आवेश घनत्व है रो। घनत्व कितना है? रो। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व रो है। तो रो बराबर क्या होता है हम जानते हैं, चूंकि रो बराबर क्या होता है Q अपॉन V, या रो बराबर क्या हो जाएगा, Q की जगह आवेश Q और आयतन V की जगह गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां तक हम क्या लिखेंगे? हमारा क्वेश्चन है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे? माना कैपिटल आर त्रिज्या एवं ओ केंद्र का कोई अचालक गोला है, जिसके आयतन V में, कितने आयतन में? आयतन V में कितना आवेश? कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा इसका आयतन आवेश घनत्व क्या है? रो। अतः आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है? Q अपॉन V हम जानते हैं, या रो बराबर Q अपॉन V। V क्या है यहाँ पे? गोले का आयतन, और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब, यही होता है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई R क्यूब। इक्वेशन नंबर हमने दे दिया इसको 1। ठीक है, अब इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निम्न स्थितियों में ज्ञात करते हैं। वही स्थितियां जो हमने पढ़ी थी इससे पहले। नंबर 1, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, गोले के कहां स्थित बिंदु पर? बाहर स्थित बिंदु पर, गोले के बाहर कोई भी बिंदु है उस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है? व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, वही इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। चित्र इंपॉर्टेंट है, बस चित्र बनाना आना चाहिए आप। जैसे ये कोई मैंने गोला ले लिया, अचालक गोला है। कौन सा गोला है ये? अचालक गोला है, जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है इसकी कैपिटल R। ठीक है, और इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु ले लिया मैंने P। कितनी दूरी है ये? स्मॉल r। इस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है? व्यंजक। ये समरूप आवेशित अचालक गोला है, तो अचालक गोले में जो आवेश होता है पूरे में एक समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, तो आवेश है इसमें पूरे में एक समान रूप से वितरित है पूरे गोले में। अब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या के कौन से पृष्ठ की कल्पना कर ली? वही गाउसियन पृष्ठ, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, सेम उसी तरीके से होगा। पहली कंडीशन सेम उसी तरीके से होगी, कोई भी चेंजेज नहीं। बिंदु P और बिंदु P से संबद्ध अल्पांश क्षेत्रफल क्या है? विद्युत क्षेत्र तो है E वेक्टर, और अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर या dA वेक्टर कुछ भी लिख सकते हो, मैंने बताया था। यह कौन सा पृष्ठ है? गाउसीय पृष्ठ। कितना आवेश वितरित है इस पर? प्लस Q आवेश, पूरे पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब वही, अतः गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रल S
ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिया या डीएस, डीएस लिया है तो डीएस और डीए लिया है तो डीए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा क्यू की जगह कैपिटल क्यू या इंटीग्रल एस ई डी ए कॉस थीटा बराबर सिग्मा क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां थीटा का मान कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल एस ई डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नियत राशि बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल एस डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां तक। अब इंटीग्रल एस डी ए वही 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि इंटीग्रल एस डी ए बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है तो यह लिख देता हूं मैं, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई निकालेंगे तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या ई वेक्टर समीकरण दे दो इसको सेकंड वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है यहां तक। ये आ गया हमारे अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया है, व्यंजक आ गया है। अब इसमें हम चाहें तो Q का मान रख के और आगे भी सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, Q की जगह ये लिख सकते हैं हम, तो नेक्स्ट रूप में निकालना चाहो, यदि इस रूप में निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 3 टू इक्वेशन फर्स्ट। वैसे यहां तक भी ठीक है आपका, यदि आप एक फॉर्म और निकालना चाहो तो ये लिख सकते हो, इक्वेशन 3 से Q की जगह ये लिख सकता हूं, तो इक्वेशन 3 से 2 में मान रख दो, सॉरी 1 से 3 2 में, इक्वेशन 1 से Q बराबर क्या हो जाएगी, ये मान रख देंगे हम 2 में, तो क्या आ जाएगा E बराबर Q की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा रो आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो और इस फॉर्म में भी, अंडरस्टैंड। अब देखिए, ये तो होगी पहली कंडीशन गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। दूसरी कंडीशन सेम इसी तरीके से हो जाएगी जैसे हमने उसमें किया था पिछले क्वेश्चन में। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब बिंदु P गोले की सतह पर, गोले की सतह पर, कहां, गोले की सतह पर हो, कहां हो, सतह पर, तो सतह कहां हो जाएगी, यहां से यहां जाएगा बिंदु P है, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, सतह पे होगा बिंदु P, वही E वेक्टर और DA वेक्टर। अब गाउसियन पृष्ठ क्या हो जाएगा, गोले की सतह ही हो जाएगी ना गाउसियन पृष्ठ, तो इस स्थिति में जो स्मॉल r है दूरी वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के। तो यहां स्मॉल r की जगह क्या लिख देंगे हम, कैपिटल R। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इस स्थिति में समीकरण किससे, 2 से, क्या हो जाएगा E बराबर समीकरण 2 से, इस स्थिति में स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल R होगा। अतः इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, 5।
ठीक है, यहां तक ये तो आ गया इस फॉर्म में। यदि इस फॉर्म में निकालना चाहो तो ये तो समीकरण 2 से आ गया, तथा समीकरण 4 से यदि हम निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, इसकी जगह आर स्क्वायर आएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। रो आर बटे क्या आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां लिखना चाहो तो लिख दो, तथा इक्वेशन किससे, 4 से क्या आ जाएगा, ई बराबर रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। ये कितनी कंडीशन होगी हमारी, 2 कंडीशंस हो गई। कितनी कंडीशंस होगी, 2 कंडीशंस। अब हम पढ़ेंगे तीसरी कंडीशन के विषय में। तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब बिंदु कहां स्थित हो, गोले के अंदर स्थित हो। बाहर हो गया, सतह के लिए हो गया। अब यदि गोले के अंदर स्थित हो तो क्या होगा, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। तेरे लिए जब बिंदु P कहां स्थित हो, गोले के अंदर, जब बिंदु गोले के अंदर हो, ठीक है, तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, वही इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। देखो चित्र बस इंपॉर्टेंट है, चित्र समझ आइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप। अब देखिए वही सबसे पहले मैं बना देता हूं, वही ये गोला बना दिया मैंने, ठीक है। समरूप आवेशित कौन सा गोला है, ये अचालक गोला। ये इसका केंद्र हो गया O, ये इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल R। अब बिंदु P मैंने यहां ले लिया, ठीक है। ये मैंने ले लिया बिंदु P। देखो ये समरूप आवेश अचालक गोला है, तो जो आवेश हो ये दूरी है स्मॉल r, ये दूरी स्मॉल r है। अचालक गोला है तो पूरे गोले पर आवेश वितरित होगा इसमें। ये मैं जरूर लिख देता हूं, गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ। अब यहां ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P से संबद्ध हुई विद्युत क्षेत्र मान लिया मैंने E वेक्टर और सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर, ठीक है। हाँ, अब एक चीज समझने की है, देखो हमने जो पूरा गोला है ना कैपिटल R त्रिज्या का, उस पर कितना आवेश माना था, Q आवेश। अब ये जो स्मॉल r त्रिज्या का हमने गाउसीय पृष्ठ माना है, इस पर मैं आवेश मान लेता हूं Q डैश आवेश। कितना आवेश है ये, Q डैश आवेश, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या के कौन से पृष्ठ की कल्पना कर ली, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली है, ठीक है। और इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है, Q डैश। कितना है, Q डैश। यहां पे सिग्मा Q बराबर कितना है, Q डैश, ठीक है। जो परिबद्ध आवेश है वो कितना है, Q डैश। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे Q डैश मान लिया हमने। तो गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q डैश हो गया। अतः वही नियम लगा दो आगे, सेम टू सेम जो अब हम अभी तक पढ़ते आए वो लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश तो ये हो गया, तो गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख देता हूं यहां
सिग्मा क्यू बराबर कितना है, क्यू डैश है। तो अब क्यू डैश क्या है, स्मॉल आर, यही तो है ना गाउसियन पृष्ठ। तो पूरे गोले पर तो क्यू माना था हमने, और इस पर कितना मान लिया हमने, ये क्यू डैश आवेश है। कितना है ये, क्यू डैश है। तो क्या आ जाएगा, देखिए इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू डैश अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहां थीटा का मान वही 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो थीटा की जगह 0 डिग्री लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ईडीएस इंटीग्रल एस ई डी एस बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नियत राशि अब बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल एस डी एस बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी इसमें, नेक्स्ट कौन सी आई थी हमारे पास, 5 आ गई थी, 7, ये छठी आ जाएगी। ठीक है, यहां वही इंटीग्रल एस डी एस बराबर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा गाउसियन पृष्ठ का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। या इसको आगे सॉल्व करते हैं, इधर कर देता हूं मैं, E बराबर क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां तक हमने वही किया है सेम जैसा कि पहली कंडीशन में किया था ना हमने, वैसा का वैसा किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, केवल क्यू की जगह क्यू डैश आ गया। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास ये 7। अब हम करेंगे चेंजेस। अब क्या चेंजेस होता है थर्ड कंडीशन में, देखो क्यू डैश क्या है, ये हमने पढ़ा था समीकरण 1 से, रो बराबर क्यू अपॉन ये होता है? तो क्यू डैश यदि हम निकालेंगे, क्यू बराबर तो रो इंटू ये हो जाएगा, क्यू डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटे गोले की त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब की जगह स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा, हैं? तो कर दीजिए इसी तरीके से, तो क्या आ जाएगा, यहां क्यू डैश बराबर, देखो क्यू बराबर हमने निकाला था रो इंटू ये आ गया, तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल आर क्यूब है। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या ई बराबर, देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचा, रो आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, हमारा राइट। इक्वेशन नंबर आ जाएगी ये 8। ठीक है, ये किसके कारण आ गया, किसके कारण आ गया ये बताओ, हैं? ये आ गया हमारे पास समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण इसके अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया है। ठीक है, यहां तक ये हमारे पास क्यू डैश का मान आ गया। अब देखो इसमें और चेंजेस हम कर सकते हैं। ये जो मान आया है ना हमारे पास, ये क्यू डैश बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, अब यहां पे हम रो का मान दोबारा से लिख सकते हैं, रो का मान लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। यहां पे रो की जगह हम वापस क्या लिख सकते हैं, अब क्यू आवेश के फॉर्म में हमको निकालना है ना विद्युत क्षेत्र, अब आवेश की फॉर्म में निकालना है तो रो का मान यहां पे रखेंगे, ये रख दो, तो क्या आ जाएगा, देखो आप यहां पे भी रख सकते हो रो का मान और यहां पे भी लिख सकते हो। इक्वेशन 1 से किसमें रख देंगे, इक्वेशन 8 में, तो क्या आ जाएगा, ई बराबर रो की जगह क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट।
यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा देखो। चार बटे तीन नीचे आ जाएगा ये तो। देखो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या था इसमें, कहीं गलत तो नहीं कर दी हमने इसका। हाँ ये गलती कर दी देखो हमने, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो केवल एक आर बचेगा ना यहाँ पे, तो रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया हमारे। कहां पर, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर डॉट आर कैप और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यदि इसको आवेश के रूप में लिखना चाहे तो समीकरण 1 से हमने ये लिख दिया, समीकरण 8 में रो की जगह क्यू अपॉन ये लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आर है ये, सॉरी आर बचेगा ना, आर क्यूब लिख रखा था हमने, आर आ जाएगा। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा और 4 पाई आर क्यूब नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास E बराबर, ऊपर तो बचा Q स्मॉल r बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब, ये बच जाएगा हमारे इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, तो आप इस रूप में भी निकाल सकते हो या इस रूप में, समीकरण 8 और समीकरण 9 में से कोई सा भी निकाल सकते हो। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, हम इस रूप में हमको याद होता है, इस रूप में याद नहीं होता है तो हम सूत्र एडजस्ट नहीं कर पाते, तो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके कारण, समरूप आवेशित अचालक गोलीय कोष के कारण, सॉरी अचालक गोले के कारण, गोलीय कोष नहीं बोल सकते हम, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अंडरस्टैंड, कुछ ही नहीं करना है। उत्तर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम माना कैपिटल आर त्रिज्या एवं ओ केंद्र का कोई क्या है, समरूप आवेशित अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन V में आवेश Q क्या है, एक समान रूप से वितरित है तथा इसका आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो। अतः आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपॉन V, या गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको दे देंगे समीकरण 1। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात करते हैं। नंबर 1, पहली स्थिति जब बिंदु P कहां स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो, तो वही कंडीशन आ जाएगी जो हमने गोलीय कोष के कारण या चालक गोले के कारण पढ़ी थी ना, सेम टू सेम वही आ जाएगी। केवल क्या होगा, ये गोले पहले तो आवेश केवल सतह पे था, अब अंदर और भर देंगे उसमें आवेश, बाकी सेम टू सेम वही कंडीशन आ जाएगी। फिर सतह के लिए हम क्या करेंगे, सतह के लिए जो स्मॉल आर आ रहा था वो दूरी वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, वो दोनों कंडीशन सेम है, चालक में अचालक में 2 कंडीशन तक सेम आएगी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद ये तीसरी कंडीशन है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, तो ये अंदर ले लिया हमने। पहले तो अंदर क्या आया था, 0, क्योंकि अंदर आवेश नहीं था ना चालक गोले में, या गोलीय कोष में अंदर आवेश नहीं था इसलिए 0 आया था। अब यहां पे अंदर भी आवेश है तो हमने गोले के अंदर जो बिंदु P है उसकी केंद्र से दूरी r है, तो OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या की गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, और इस गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश क्या मान लिया हमने, Q डैश। अतः वही गाउस के नियम से गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ये आ जाएगा, इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे सिग्मा क्यू क्या है, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्यू डैश, तो क्यू सिग्मा क्यू की जगह क्यू डैश लिख दिया हमने। वेक्टर हटाएंगे तो ई डीएस कॉस थीटा बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा का मान 0 ही आता है गोलीय पृष्ठ के लिए, क्योंकि गोलीय पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और सदिश क्षेत्रफल डीएस वेक्टर सदैव कैसे होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तो 0 आ गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ जाएगा। ठीक है, ई नियत राशि है बाहर आ जाएगी, इंटीग्रल एस डीएस बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रल एस डीएस बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल आ जाएगा गाउसीय पृष्ठ का, इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया हमने, ई निकालेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया। तो ये क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया गोले के अंदर स्थित बिंदु पर, लेकिन ये आवेश क्यू डैश के रूप में आया है और हमने आवेश क्या माना था यहाँ पे क्यू, तो हम इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। हम क्यू डैश की जगह ये लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब,
जैसे हमने क्यू के लिए लिखा था रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो क्यू तो पूरे गोले के लिए था ना। अब ये क्यू डैश क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के लिए, तो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर लिख दिया हमने। तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अंडरस्टैंड। अतः ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डैश की जगह ये मान लिख दिया हमने रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे ये वाली राशि ऐसे कैसे आ गई। तो क्या बच जाएगा, देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा, और आर स्क्वायर ये है, ये आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, केवल एक आर बचेगा, तो रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण जो 8 है वो क्या आ गया, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, किसके रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में, रो के रूप में आ गया ना ये। अब आपसे आवेश क्यू के रूप में पूछ ले, आपको आवेश क्यू दिया हो और दूरी दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो, तब तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, केवल आपको आयतन आवेश घनत्व दे रखा हो तब ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो हमको आवेश के रूप में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रो का मान रख देंगे समीकरण 1 से, रो बराबर ये होता है क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब, तो इस रो की जगह ये वैल्यू लिख दी हमने, आर ऐसे कैसे, 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे, 3 से 3 कट जाएगा है, और ये आर क्यूब है वो नीचे आ जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, ये तीनों राशि नीचे आ जाएगी, ये तो कटी जाएगी, ऊपर क्या बचेगा क्यू आर, और ये नीचे आ जाएगा, कहां लिखा है मैंने, ये लिख रखा क्यू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ये बाहर गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ गया है, व्यंजक आ गया, बिल्कुल सिंपल राशि है। अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन आलेख, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। इसको मिटा देता हूं अब मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन आलेख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ आलेख, दूरी के साथ परिवर्तन आलेख, या आलेख भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। अब देखो, सॉरी इसमें एक कंडीशन और रहेगी, इससे पहले देखो 3 कंडीशन पढ़ ली ना हमने, इसमें एक कंडीशन और है, चौथी कंडीशन, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर स्थित बिंदु पर, स्थित बिंदु पर, देखो इससे पहले हमने जो गोलीय कोष पढ़ा था, गोलीय कोष में केवल 3 ही कंडीशन थी। अब ये जो अचालक गोला है उसमें 4 कंडीशन है, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, सतह पर, अंदर स्थित बिंदु पर और एक केंद्र पर। जैसे ये अचालक गोला है मान लीजिए, ठीक है, अचालक गोले में क्या होता है, पूरे में आवेश फैला हुआ होता है एक समान रूप से पूरे आयतन में। पहली कंडीशन में हमने पढ़ा था बाहर स्थित बिंदु पर, दूसरी में सतह पर, तीसरी में अंदर, और चौथी कंडीशन जब बिंदु कहां हो, केंद्र पर ही हो। अब देखो गोलीय कोष में तो अंदर क्या होता है, 0 होता है, कहीं पे भी ले लो। अब यहां पे 0 नहीं होता है, अब ये केंद्र पर कितना होता है ये हम ज्ञात करेंगे। तो केंद्र पर होगा जब ये बिंदु, तो दूरी स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगी, 0। अभी हमारे पास आया था अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर आया था रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आया था ना, रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था अभी हमारे पास, इक्वेशन नंबर जो भी है 7 8 जो भी, ठीक है। अब गोले के केंद्र की कंडीशन की बात हो, तो जब बिंदु P गोले के केंद्र पर होता है तो इस स्थिति में दूरी r बराबर क्या होती है, 0, क्या होगी, r बराबर 0 होगी। अतः समीकरण किससे, 7 से, 7 5 6 जो भी है वो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, r की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, E बराबर 0। कहां आ जाएगा, E सेंटर पर, EC या E केंद्र, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0।
कौन से गोले की बात हो रही है? अचालक गोले के केंद्र पर शून्य होता है, अंदर शून्य नहीं होता है, ध्यान रखना, केवल केंद्र पर शून्य होता है। तो ये 4 कंडीशंस हो गई है। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ, आलेख, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन आलेख। ये मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, तीव्रता E व दूरी स्मॉल r के मध्य आलेख। अब देखो आलेख कैसे प्राप्त करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आलेख भी पूछता है हमेशा 1 नंबर का। देखिए ठीक है, ये मूल बिंदु O, ठीक है, ये हो गया दूरी r, x अक्ष पे दूरी r ले ली और y अक्ष पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो मैं एक बार चारों कंडीशंस में जो विद्युत क्षेत्र आए थे उनके मान लिख देता हूं, उससे आपको ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। देखो बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर का मतलब आउट, तो E आउट बराबर आया था हमारे पास Q/4πε0 r3, यही आई थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आई थी हमारी ES, सतह पर स्थित बिंदु के लिए ES बराबर होता है Q/4πε0 R3, ये दूसरी कंडीशन आई थी। तीसरी कंडीशन में क्या आया था हमारे पास, E in, अंदर स्थित बिंदु पर ρr बटे 3ε0, यही आया था ना। या अंदर स्थित बिंदु पर क्या आया था, E सेंटर या E केंद्र, केंद्र पर क्या आया था 0, ये आया था। तो ये केंद्र है, केंद्र पर क्या है 0, मैं मान लेता हूं ये O। इस स्थिति में यहां पर क्या है R बराबर 0, जब R का मान 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा। जैसे ये मैंने ये ले लिया अचालक गोला, ठीक है, जब बिंदु P केंद्र पर है तो 0 होगा। अब केंद्र से दूर लेंगे, जैसे हमने यहां ले लिया, मतलब अंदर स्थित बिंदु पर हो गया, तो अंदर स्थित बिंदु पर ये आ गया, जो दूरी के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या ग्राफ कैसे आ जाएगी, ऐसे, ये बढ़ गया। नीचे छोटा बना देता हूं थोड़ा, यहां तक क्या है, स्मॉल r इज क्या है, लेस देन कैपिटल R, ठीक है, यहां तक, ठीक है। ये हो जाएगा E in, अंदर स्थित बिंदु पर हो गया। ये क्या हो जाएगा, ES, सतह पर अधिकतम हो गया, ES बराबर Q अपॉन, लिखो तो लिख दो, नहीं कोई जरूरी नहीं। अब इसके बाद में देखो सतह पर क्या हो जाएगा, अधिकतम, फिर इसके बाद में सतह के बाहर बिंदु लेंगे तो बाहर के लिए दूरी के साथ घट रहा है, तो ऐसे आलेख आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, या स्मॉल r बराबर कैपिटल R सतह के लिए। ये हो जाएगा E आउट, बाहर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये आरेख आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमारा हो गया समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया है। अंडरस्टैंड, ये टॉपिक ओवर हो गया है, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।